मैं चीज़ पूछने वाला था कि इलेक्शन जो है इंडिया के अंदर वो कब हो रहे हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ी गाइडेंस लाजमी देना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में मेरा नाम है शाहमीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो का कुछ मतलब कंपैरिजन वीडियो ही है, ये समझ लें। फूड प्राइस अपना MB इन पाकिस्तान, प्राइस कंपैरिजन इन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कश्मीर एट लोस्ट, मतलब ठीक है। हाँ, ये बताया गया इंडियन कश्मीर की मतलब फूड की प्राइसेस और पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसकी फूड की प्राइसेस क्या चल रही है आजकल जो 2024 के अंदर जो चल रहा है। और मुझे ये बताइएगा कि अच्छा हाँ, ये क्योंकि इलेक्शन के बाद ही जो है ना, आप लोगों की तो यहाँ पे एक स्टेबल हुकूमत है, लेकिन हमारे तो नहीं। इलेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन आज देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि भाई प्राइसेस जो है वो मतलब इंडिया के ज़्यादा, मतलब इंडियन कश्मीर के जो है वो ज़्यादा हाई है, पाकिस्तानी जो कश्मीर है वहाँ के हाई है। अगर हम इंडियन कश्मीर की बात करें तो सारा कुछ वहाँ से इंडिया से ही जाता है, और पाकिस्तानी कश्मीर के अगर आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें, वहाँ मतलब वहाँ जो सारा कुछ जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया के पास है अभी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुहेब भाई की वीडियो है, रियल एंटरटेनमेंट इनका चैनल का नाम है। आई होप कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो शुरू कर। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज़्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है, और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए है। ठीक। यहाँ पे बहुत सारी हमारी चीज़ें जो वहाँ से आती हैं, हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरे साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं। Exactly. फॉर एग्जांपल कौन सी? सर, आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, अच्छा। आपका काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। कीमतें जो है वो दोगुना और तिगुना हो जाती हैं। ठीक है। अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, इधर भी खीरे के 300 आलू की क्या किलो कीमत है भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत, मतलब? पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं, तो यहाँ पे जो हाँ। सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज़ है, देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज़ उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती तारीफ है। करनी चाहिए। तो बात यह है, वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज़ को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज़ नहीं। या तो आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतों में जो भी इस टाइम रमजान के आने पे कमी हुई है या इजाफा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस साइड पे कश्मीर में क्या कीमतें हैं फलों की, गाजर की, आलू की, प्याज की, या फिर दूसरी जितनी भी हैं उनकी क्या कीमतें हैं। इंडिया साइड कश्मीर में क्या कीमतें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ऑलमोस्ट जब भी रमजान आता है तो मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है। या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ के लोगों को रिलीफ मिला है या नहीं मिला? पब्लिक की जो ओपिनियन होगी, कश्मीरियों की जो ओपिनियन होगी, वो आप तक पहुँचाएंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं सर? जी, मैं अपना बिजनेस है। ठीक है, और कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जी, मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में ख़ास तौर पे फल और सब्ज़ी की चीज़ों में, सब्जियों में क्या समझते हैं कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है। रमज़ान क्या में मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में
जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर, ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं, और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि पिसता है, इफेक्ट बिल्कुल। होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, इफेक्ट क्योंकि हो सब रही है। चीज़ों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज़्यादा हो चुके हुए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज़ सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपये किलो, 300 रुपये किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपये किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मजहब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मजहब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक जरूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पर इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ नहीं वो नहीं, चीज़ है, ये हमारा तो वो कोई थोड़ा मेन सा स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है बात हमें। ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज़ के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोल चाल में जो है वो बड़ा फ़र्क है, और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। ठीक है। उस चीज़ के अंदर ये होता है, वो जब दो चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो अपोजिट चल रही होती हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नज़र आ रहा है लोगों है। के अंदर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मज़हब है हमारा, ठीक है। आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो सर, उसे उसके ऊपर- प्यारा शो करवा रहे हैं हम? सर, हम मतलब उसके दुनिया तो ऊपर- हंसेगी नहीं। उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें, अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई हाँ। कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दिए हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, ठीक है। लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो अच्छा, है वो। आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर मैं ये समझता हूँ एक ही है, चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा, उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है, और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए ठीक है, है। और वो भी प्राइसेस के ज़्यादा होने के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा है और आपका जो है वो इनकम कम है। कम वहाँ है। पे इनकम ज़्यादा है, बाइंग prices पावर भी यहाँ कम पे है। जो है वो हमारी कम है। उनकी पॉलिसीज जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है। जो ऊपर का तबका है, जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है बेनिफिट, फायदा लेता है। वही अच्छा, ऊपर है। अगर आम कश्मीरी, पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज़ का आइडिया है कि इंडिया में जो उनसे खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ों पे उनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, उनकी इनकम ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो नारा लगता है कि वो कश्मीर भी ले लेंगे, आज़ाद कर लेंगे, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ नारा है और प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई चीज़ है उस तरह नज़र नहीं आती? सर देखें, वो भी हमारा जो पार्ट है, वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार हैं। अच्छा। हम लोग वहीं से जो है वो आए हैं। अच्छा। आना जाना भी जब हालात ठीक थे और चलता सब था। कुछ था। बात ये है कि आप जो है मेहमान भी तब जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि जब आपके पास खुद जो है वो, आप खुद जो है वो खाने पीने के, चाय के पैसे नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से जो है वो पहले करेंगे? अपने आप को मजबूत करें ताकि जो है वो अच्छा, रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं ना, मतलब ये चीज़ें 76 साल से हम इस कश्मीर के नाम पे लड़ते आ रहे हैं, वो लोग अब डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमें नजर आती हैं, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम आज भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चाय के पैसे नहीं है या सब्जी एक देखिए, टाइम इस की। जंग से किसका फायदा हुआ है? किसका फायदा? किसी का फायदा हुआ है? ये जो इतनी टेंशन वगैरह होती है, इसमें से किस चीज का फायदा है? या तो हो कि हम लोग फोर फ्रंट पे आके जो है वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे और हैं। अगर फायदा हुआ भी है तो पाकिस्तान या इंडिया का नहीं हुआ, वो इन जंगों से फायदा हुआ है, यूएस का हुआ होगा या किसी और कंट्री का होगा, पाकिस्तान इंडिया का कोई फायदा वॉर नहीं, नुकसान ही प्रॉफिटेरिंग हुआ। है सर, वॉर प्रॉफिटेरिंग है। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर है। क्या
ये तो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग है। यहाँ तो महंगाई है, लोग रिश्वत खाते हैं इधर मुजफ्फराबाद में, अच्छा, पटवारी रिश्वत खाते हैं। लेकिन हम तो, आपको तो आइडिया होगा, हम तो वहाँ पे इधर मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं, तो यहाँ पे जो हाँ। सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब। सारा सिस्टम मसला ये है कि इधर महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई है। बस इधर क्या समझते हैं सर, ये इन चीज़ों का हल क्या है? जो पब्लिक है, एट दी एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इंडिया को फ़ायदा हो। इसका हल क्या है? सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले, बातों की हद तक नहीं और चीज़ों की हद तक नहीं कि आप बड़े डायलॉग्स की हद तक नहीं कि हम ये कर देंगे। सामने सामने जो है वो चीज़ों को दिखाएं। आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो फ़ायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज़ के अंदर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो तसब्बाजी हमारे अंदर है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों को काबू पाना पड़ेगा एक कौम की तरह जो है वो, वरना हम लोग इसी तरह जो मजमुआ चल रहा है या क्राउड जो चल रहा है जिसे कहते हैं वो उसी तरह चलता रह जाएगा, दुनिया हंसती जाएगी, हम ऐसे नारे ही। लगाते जाएंगे, ये कहते जाएंगे। जज्बा बहुत है, लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं सर हमें। दुनिया बहुत जगह पे पहुंच गई है। दुनिया के अब जो है वो नेबर की बात कर लें, चांद पे पहुंच के 5वीं बड़ी इकानमी बन गई, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, आईटी कितना वहाँ पे आ गया। आप इस सारे निज़ाम को सिर्फ डिजिटलाइज भी कर देना तो आप देखेंगे तो वहाँ से आपकी आधी से ज्यादा करप्शन। ये मैनुअल जो निज़ाम है, ये फाइलें, अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं आपको फाइलों के पलड़े मिलेंगे, काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर जिसके ऊपर कानून लागू हो जाता है वो बेचारा कोई गरीब है, उसको वो जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो पिस जाएगा। जिसके ऊपर नहीं लागू होता तो आपके सामने बहुत सारी चीजें, मैं उन पे बात नहीं करूंगा। ऐसे ही यार, शायद यही रीजन है कि नेबर कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उनके वहाँ पे बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ आ रही सर है। नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती तारीफ है। करनी चाहिए। तो बात यह है, वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून ये लागू है, पॉइंट की बात छोटे से की छोटे है। पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज नहीं, या तो डिफाइन कर दें कि जनाब इतने कानून के बाद जनाब आपने 1 अरब से ऊपर जो है वो माफ कर दो, ठीक ठीक है। हो गया। ऐसे जो है वो हो नहीं सकता। तो बेहतरी की आप कोई उम्मीद है? सबको- सर उम्मीद जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है, ठीक ठीक है। उम्मीद हमें नहीं, ये छोड़नी तो नहीं वो चाहिए। ठीक है, ईमान का हिस्सा, लेकिन एक चीज नजर भी आ रही होती है ना, ग्राउंड में नजर आ रहा था कि हाँ यार अभी सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारी जो नहीं पॉलिटिशियंस सर, हैं, बिल्कुल बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। मुझे फ्रैंकली अगर आप पूछेंगे तो कहीं से भी बेहतरी की तरफ नहीं नज़र आ रहा। मेरे काफ़ी सारे जानने वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे जितने ठीक है। आपस में कनेक्टेड होते हैं, सब जो है वो या तो मुल्क छोड़ चुके हैं ओहो, या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। और आगे भी जो रह रहे हैं वो या किसी मजबूरी के तहत रह रहे हैं या फिर जो है उनके पास कोई या और फिर वो रास्ता नहीं सिस्टम है, से बेनिफिट ले रहे हैं और वो इस सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, जिस या तो वजह उनको से। बेनिफिट है इनसे। ठीक है, सीधी सीधी बात 5 साल बाद या 10 साल बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 साल बाद या 10 साल बाद इस साइड कश्मीर और उस साइड कश्मीर में क्या फर्क दिखेगा? अगर ऐसी यहाँ पे डेवलपमेंट जो भी चल रही है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट इसी अगर आप कहते हैं कि इसी जैसे स्पीड चल से, रहा है, हाँ, इस यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, सर मेरे ख्याल से हम, मेरे कहना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कि वो हमें कहीं ना बुला ले जिस कि तरह के आप हालात आ जा जाएं, रहे हैं। आपको हम आजाद कर। हाँ ठीक हो गया, चलें जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अफजल है जी मेरा नाम। डॉक्टर साहब PhD डॉक्टर हैं या MBBS डॉक्टर? मैं MBBS डॉक्टर जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं। जबरदस्त हो गया सर। हाँ जी। कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद से रहता हूँ। ठीक है, हम लाहौर से आए हैं और यहाँ पे कश्मीर में खास तौर पे फूड प्राइस के हवाले से हम वीडियोस प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं और रमज़ान आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये सब्जियों की, फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? रमज़ान के महीने में तो रिलीफ मिलना चाहिए। जी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। हाँ। रमज़ान में तो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए ना जी। अच्छा। तो आमतौर पर ये होता है कि चीज़ों की कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है, अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। 300 रुपये किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या गाजर कीमत है की- भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत? 60 रुपए 70 रुपए 60 रुपए। रेट तो 80 रुपये आई हुई है। ये रमज़ान की आती है जी, ये सब्जियों की कीमतों को आग लग जाती है। ठीक है, और ये यानी गरीब आदमी की अप्रोच है या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं
वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते। नहीं सर, इसकी क्या आप रीजन समझते हैं? आप जाहिर बात है नॉलेज रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, क्या समझते हैं वजह? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खास तौर पे मार्केट्स में रिलीफ दिया जाता है सब्जी खाने पीने की अशिया पे? पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर लें, चीज़ें क्यों महंगी हो गई? मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जी ये हम खुद तो नहीं है कहीं। नहीं ये देखा ना जी, जब चीज़ महंगी आएगी तो आएगी। महंगी महंगी ही फरोख्त होगी। वो लोग जो थोक में माल सप्लाई करते हैं, पीछे से जो माल आता है, ठीक है, अगर वो महंगा होगा तो ये लोग सस्ता कैसे बेचेंगे? ठीक है। ये लोग अपना एक मुनाफा तो रखते हैं, लेकिन बाहर दुकानदार जो हैं वो मुनाफे की परसेंटेज भी ज़्यादा रखते हैं, उस तरह से भी कीमतें जो ठीक ज़्यादा है। हो जाती डॉक्टर हैं। साहब, मैं इधर ना पूछ रहा था पब्लिक से कि इधर दिहाड़ी जो डेली एवरेज पे लोग काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी क्या है? वो कोई 700, कोई 800, कोई 1000 के करीब उनकी दिहाड़ी है। तो 400 रुपए किलो या 300 रुपए किलो प्याज खरीदेंगे तो बाकी सब्जी, फिर बिजली के बिल और फिर घर का किराया और फिर बच्चों का, ये सारा कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखिए जी, जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पिस रहा है। ठीक है, आप उसकी जो रेशो है इनकम का और अखराजात की जो रेशो है उसका तो आप भूल ही जाएं बिल्कुल ही। ठीक है। इनकम इंतहाई कम है, अखराजात इंतहाई ज़्यादा हैं। अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया कि लोग एक टाइम भी रोटी खाएं, मेरा ख्याल है। कश्मीर में ये वक्त आ गया। हाँ, और सब्जी के बारे में तो भूल जाएं। अब ये प्याज है, ये कोई इतनी बड़ी वो कोई बड़ी फसल नहीं थी, पता नहीं एक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं। ठीक है, ये ईरान से आ रहा है। ईरान से आ रहा है, लेकिन यहाँ मुजफ्फराबाद में पहुँचते पहुँचते ये मेरा ख्याल है महीना गुजर ही जाएगा यहाँ ठीक है, नहीं यही चीज अगर हम बात करें, यही टमाटर, यही आलू, यही प्याज, यही गाजर बॉर्डर के दूसरी साइड पे कितने रुपए केजी चल रहा है? अगर दूसरे साइड कश्मीर की बात करें तो वो तो इंडिया में आप देखें जी को मशरकी पंजाब में सब्जियां बेतहाशा पैदा होती हैं ऐसे ही है। और वो पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं। इधर भी आती होंगी कश्मीर में? नहीं, इधर नहीं आती। नहीं, इंडिया साइड कश्मीर में। इंडियन कश्मीर तो उस तरफ रहा ना जी, ठीक है, वो हमारा तो अलग इस कश्मीर से है। यहाँ पे उस सब्जी जो है वो मेरा ख्याल है 1/3 भी कीमत वहाँ पे नहीं है। अच्छा। हम कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो कश्मीर में सब्जियों की कीमत है या और जो कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, इनकी कीमतें 1/3 से भी कम है। हम तो 3 गुना ज़्यादा कीमतें यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर तो एक ही है ना, बेशक कुछ यहाँ कुछ वहाँ, लेकिन कश्मीर। तो जी हाँ, वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है। आप लोगों ने देखा जैसा कि मतलब जैसे ही रमज़ान आया है तो भाई पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफाखोर जो है उनके मतलब गले जो है यहाँ से खुल गए हैं, उनकी जेबों के मतलब उन्होंने मुंह भी खोल लिए हैं। ठीक है, और मुनाफाखोर ऐसे ऐसे इनको शर्म गैरत आनी चाहिए कि भाई ये रमज़ान का महीना है, आप नमाजें भी पढ़ते हो, आप तराबियाँ भी पढ़ते हो, आप सदका खैरात फितराना ज़कात भी देते हो, फिर भी मतलब ऐसे मतलब ये इन जो शुरू में उन्होंने बात की, देखे इंसाफ जो होता है ना, जो भाई जो पहले इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बात की। इंडिया के अंदर इंसाफ जो है वो अगर पहला जो बंदा है ना, मतलब मैं सब मेजोरिटी की बात मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, अक्सरियत जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के अंदर एक छोटा मतलब लेवल का जो कोई गरीब है उसको इंसाफ जो है ऐसे ही मिलता है जैसा मतलब कोई रिचिस्ट मैन है। वहाँ पे इंसाफ, जिस जगह इंसाफ होगा ना वहाँ पे हर चीज़ जो है ना स्टेबल हो जाएगी। कानून की जिस जगह पासदारी होगी, मतलब एक अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए एक कानून, तो वहाँ पे तो कभी भी मतलब कोई भी कंट्री हो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो हम ऐड करते हैं। वैसे जब भी सुहेब भाई की हम वीडियो देखते हैं हम यही बोलते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना बस रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। तो वीडियो जो है एंड हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।